भैया ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा है, लेकिन उस काम को करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं ना एक लॉयल्टी टेस्ट लेती हूँ। अब वो जो मेरी गाड़ी पे कपड़ा मारता है, आज मैं उसका लॉयल्टी टेस्ट लेती हूँ। ये 50,000 की गड्डी मैं ना उसकी गाड़ी पे रखूँगी, और अगर उसने ये पैसे ले लिए और अगर मुझे नहीं लौटाए तो इसका मतलब वो बेईमान है, और अगर वो ले लेता है और मुझे दे देता है तो इसका मतलब वो ईमानदार है। तब मेरा टेस्ट ना पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे गाड़ी पे तो वो साफ करने बाद में आता है, मुझे लगता है अभी वो बाकियों की गाड़ी पे साफ कर रहा होगा। एक काम करती हूँ, वहीं पे जाके ना ये गड्डी रखती हूँ और वहीं पे टेस्ट ले लेती हूँ। तो पूरी पूरी गाड़ी अच्छे चमका दूंगा, मालिक थोड़े हो जाएंगे खुश एकदम। अरे बाप रे, इतना पैसा यहाँ कौन रख के चला गया होगा? आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा, कहीं मालिक का ही होगा। गाड़ी मालिक की है, इतना पैसा मालिक ही भूल गए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही मालिक थोड़ी करेंगे। और अगर उन्होंने की है ना तो बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे ही इतने सारे महंगे, इतने पैसे, पूरी गड्डी गड्डी पैसे यहाँ कौन रख देता है? कैसे देखो, कैसे गैर जिम्मेदार आदमी हैं। हमारे जैसे गरीब लोग इस पैसे के लिए मरे रहते हैं, और ये देखो अमीर लोग कार पे गाड़ी की गड्डी रख के चले गए, पूरी पैसे की गड्डी रख के चले गए। बताओ, आने दो मालिक को, उनको पैसे दूंगा और कहूँगा मालिक जो है ऐसे गाड़ी पे कहीं पैसे से रख के चले जाएंगे तो फिर आपके तो पैसे ठीक होते रहेंगे। आपकी कंपनी है, इतना बड़ा फैक्ट्री है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप पैसे इसे बर्बाद करते जाओगे। अरे सनी, गाड़ी साफ हो गई? हाँ मालिक, गाड़ी साफ कर दिए हैं, बस थोड़ा बहुत आगे का बोनेट बचा हुआ है, वो 2 मिनट में मैं साफ कर दूंगा, तो आप निकल जाना। और मालिक एक बात बताइए, ये पैसा हमको मिले थे यहाँ बोनेट पे, तो हम साफ सफाई कर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे ऐसे गड्डी पड़ी हुई है, तो ये आपकी है क्या? हाँ हाँ, मेरी ही गड्डी है। कहाँ थी? अरे मालिक, यहाँ बोनेट पे पड़ी हुई थी, हम थोड़ा पीछे से साफ करते हुए आ रहे थे, तब देखा यहाँ पर रखी हुई है। हाँ, तभी तो मैं इसे ढूंढ रहा था कि मैंने कहाँ रख दी है। चल अच्छा हुआ तुझे मिल गई। अरे मालिक एक बात बोले, अगर आप बुरा ना माने। हाँ हाँ, बोल बोल। ऐसे आप गड्डी यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसे कोई आपके पैसे तो नुकसान होता जाएगा ना मालिक। ऐसे थोड़ी कोई छोड़ के चला सकता है। अब जैसे हम गरीब आदमी हैं, हमको सोचना पड़ता है 1-1 रुपया के लिए, और आप ऐसे गड्डी यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो कैसे चलेगा मालिक? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा फोन आ गया था कंपनी से ना, तो मैं उसमें टेंशन में थोड़ा था, तो पैसे गिन रहा था और एक गड्डी लगता है यहीं छूट गई और जल्दबाजी में चला गया। अरे मालिक वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मालिक आपसे बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। मान लीजिए मुझे तो लगता है 1 लाख के आसपास पैसा होगा ये, और इतना कमाने में हमको 5 साल लग जाएंगे, और आप ऐसे पैसे ऐसे छोड़ के चले गए। खैर वो तो मैं था यहाँ पर तो मैंने देख लिया, अगर मेरी जगह पर और कोई होता ना तो मालिक ये पैसे लेके भाग जाता और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये सुनसान रास्ता है, पीछे फैक्ट्री है आपकी, यहाँ पर फैक्ट्री के अलावा कुछ है भी नहीं जो यहाँ पर और कोई आदमी देख भी पाता आपके पैसे कौन उठाया। खैर मालिक आप चिंता मत कीजिए, अब तो पैसे हमने आपको दे दिए हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपकी गाड़ी साफ़ कर देता हूँ, जो थोड़ा बहुत आगे बोनट का काम बचा हुआ है वो मैं साफ़ करके आपको दे देता हूँ, फिर आप निकलिए। चलो अच्छा हुआ ये पैसे तुम्हें मिले थे, अगर कहीं किसी और को मिल जाते तो मेरा भारी नुकसान हो जाता। और तू ये गाड़ी साफ करने को रहने दे, मुझे थोड़ा काम है तो मैं इधर ही से निकल जाऊंगा। अरे मालिक आप 2 मिनट रुकिए ना, हम साफ़ कर देते ना, थोड़ा बोनेट खराब लग रहा है तो हम सोच रहे साफ़ कर देता हूँ, आप जाइए। अरे कोई बात नहीं यार। और सुन, तू ये पैसे थोड़े रख ले, और ये जो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं यहाँ पैसे भूल गया था, इसके बारे में तो भाभी को ना बताना, वरना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ रहा है ना तू? अरे मालिक ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमको इतने पैसे दे दिए, वैसे हमको इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप प्यार में दे रहे हैं तो तू रख ले यार। अब तू जा, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक जा, ठीक है, ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते मालिक। आज तो मजा ही आ गया, बिना कमाए इतने पैसे मिल गए। अब इनसे मैं पार्टी करूंगा, क्लब जाऊंगा, शॉपिंग करूंगा, मजा ही आ जाएगा। चल चलते हैं। मालिक बड़े दिल वाले हैं, देखो पैसा दे के चले गए, वैसे हमको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मालिक ने प्यार से दिया है तो हमने ले लिया है। खैर चलते हैं, अभी दूसरी भी मालिक की गाड़ी साफ़ करनी है। ये वाली मालिक की भी गाड़ी एकदम चमका देता हूँ, वैसे भी वो लापरवाही करके चले ही गए थे। अरे फिर से पैसे मिल गए हमको, और इस बार भी उतने ही पैसे लग रहे हैं, 50 से 1 लाख के आसपास। इतने सारे पैसे क्यों छोड़ के चले जाता है कोई? और वैसे भी ये वाली भी गाड़ी मालिक की है तो ये वाले पैसे भी मालिक के ही होंगे, लेकिन ये भी मालिक वैसे ही लापरवाही कर रहे हैं जैसे वो वाले मालिक कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये कैसा दिन है आज? आने दो मालिक को, फिर उनसे बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मालिक आप पैसे कैसे भूल गए। उन्हीं के होंगे और किसके ही हो सकते हैं। अरे सनी,
तू ये इतने पैसे से लेके कहाँ से आया? इतनी गड्डी उड्डी लेके तू काम पे आया है? कहाँ कौन मेहरबान हो गया तुझ पे, इतना जो पैसा लेके घूम रहा है तू? अरे मालिक, ये पैसे हमारे नहीं हैं। आप एक काम कीजिए, आप याद कीजिए, ये पैसे आपके तो नहीं हैं, क्योंकि हमको ये पैसे आपकी गाड़ी के पीछे मिले थे। अभी मैं साफ कर रहा था आपकी गाड़ी तो मुझे मिले, तो मुझे लगता है कि आप ही भूल गए होगे ये सारे पैसे। अरे हाँ, कल मैं आया था ऑफिस से जब, तो मैं साइड पे एक कस्टमर आया था, तो उसने मुझे पैसा दिया, तो मैं यहीं खड़े होकर गिन रहा था। और उसके बाद मैं जब घर पे गया तो पैसे गिन रहा था, उसमें 50,000 रुपए कम थे। तो तेरी भाभी भी कह रही थी, कह रही थी कि गड्डी में पैसे कम हैं, और तभी मैं बहुत परेशान था। हाँ हाँ, ये पैसे तो मेरे ही हैं। अरे अरे मालिक, आप एक बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं, अब ऐसे पैसे आप यहाँ भूल के चले जाएंगे तो कोई भी गुस्सा करेगा। अब भाभी भी तो गुस्सा ही इसीलिए कर रही होंगी कि आप लापरवाही कर रहे हैं। आप फिलहाल अभी मुझे पैसे मिल गए हैं, मान लीजिए मेरी जगह कोई और होता तो आपके पैसे नुकसान हो जाता। खैर ये लीजिए, आप पैसे अपने ले लीजिए फिर मालिक। अरे तू तो बड़ा ईमानदार आदमी है सनी, अगर ये पैसे मुझे ना मिलते ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और पता है, तेरी मालकिन भी बहुत मुझ पे गुस्सा करती है, बहुत। वो हमेशा गुस्सा करती हैं कि ये भूलने की आदत आपकी बहुत खराब है। चल अच्छा, थोड़े से पैसे तू रख ले और मालकिन को मत बताना, ठीक है ना? और चल मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है मालिक, फिर मैं भी निकलता हूँ। आपका कार हमने साफ कर दिया है। ठीक है मालिक। ये मालिक की भी हमको देखो पैसा दे दिए। ईमानदारी में तो पैसा आदमी दे देगा, लेकिन ऐसे लापरवाही करेगा तो कैसे चलेगा? ये भी ना पता नहीं किसके पैसे दे के चला गया मुझे। हम बहुत सारे पैसे हैं, सोच रहा हूँ अब इससे ऐसा करता हूँ, पहले टंकी फुल करवा दे तो फिर गाड़ी सर्विस करवाता हूँ, फिर उसके बाद ना दोस्तों के साथ में आज पार्टी हो जाती है, सही रहेगा। और शॉपिंग भी कर लेंगे इसमें। खैर छोड़ो, निकलते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमको ईमानदारी से मतलब होता है। ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान ऊपर वाला तो खुद ही दे देगा। खैर, वो वाले मालिक को भी हमने पैसा दे दिया, ये वाले मालिक को भी दे दिया। आज का दिन थोड़ा अजीब सा है, सबको देखो पैसे ही पैसा इधर उधर घुमा दे रहा है। खैर मुझे क्या, मैं चलता हूँ, मुझे आज शाम को थोड़ा सब्जी भी लाना है। हाँ, अभी आखिरी मैडम जी की गाड़ी बची हुई है। पिछले 2 गाड़ी पे तो 50-50 हज़ार रुपये जो मिले थे वो तो हमने दे दिए, अब इस पे कहीं ना मिल जाए। खैर मैडम जी की गाड़ी है, साफ़ कर देता हूँ, ना गुस्सा बहुत करेंगी वो। कपड़ा लाना मैं भूल गया हूँ, इसी से कर देता हूँ। चमका दूंगा तो मैडम जी थोड़ा हो जाएंगी खुश एकदम। अरे फिर से गड्डी मिल गई, ये हो क्या रहा है आज? मैडम जी की गाड़ी पे भी पैसे मिल गए। अब मैडम जी यहाँ कैसे भूल सकती हैं, वो तो पढ़ी लिखी हुई हैं। थोड़ा साहब लोगों का चलता है कि दारू वारू पी के भूल गए, थोड़ा वो लोग लफंडर टाइप वाले हैं, लेकिन मैडम जी तो पढ़ने लिखने वाली हैं, वो कैसे भूल गई? भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? आज 1.5 लाख तक रुपया मैं आज मिला है मुझे। खैर अभी हम रख तो सकते नहीं हैं क्योंकि ईमानदारी का कमाई का पैसा है नहीं भगवान हमारा, तो अब इसको वापस कर देंगे मैडम को भी। चलो काम करते हैं अपना। गाड़ी साफ हो गई? अरे जी मैडम, गाड़ी आपकी हमने साफ़ कर दी, बस थोड़ा उधर आगे का थोड़ा रह गया है, मुझे थोड़ा लेट हो गया था मैडम। 2 मालिक की गाड़ी और थी तो उसमें हमको थोड़ा सा समय लग गया। बाकी आप चिंता मत कीजिए, हम आपका साफ कर देते हैं। और मैडम जी मैं आपको एक बात बताऊंगा ना तो आप चौंक जाएंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें ही हो रही हैं आज। ऊपर वाला बहुत अजीब सा खेल खेल रहा है मेरे साथ मैडम जी। अब ये देखिए, ये गड्डी जो है ना मैडम जी, इस टाइप की गड्डी मुझे 3 मिली हैं आज। अभी जो है मैं गया था पिछले वाले मालिक के पास, उनकी गाड़ी मैं साफ़ कर रहा था, साफ़ करते करते आगे तक आया, देखा बोनेट पे पैसे रखे हुए इतने सारे। अब मैंने उनके पैसे वापस कर दिए। फिर उसके बाद दूसरे मालिक के पास गया मैं गाड़ी साफ़ करने, फिर उनके पास भी सेम तरीके से इतनी बड़ी गड्डी मुझे मिली, वो भी मुझे मैंने उनको दे दी पैसे वापस करके। और खेल देखिए मैडम जी, आपकी गाड़ी पर भी आप यहाँ पर पैसे भूल के चली गई और मुझे मिल गए। और तो मैं था तो मैं आपको दे दूंगा, बाकी और कोई होता आपको देता नहीं। नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं हैं। और आप एक बात बताओ, अगर आपको इतने सारे पैसे मिले हैं तो आप सबको लौटा क्यों रहे हो? और अगर आपको इतने पैसे मिले थे ना, अगर आप रख लेते ना तो कम से कम आपको 1-2 साल तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पैसे लौटाए क्यों? अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हैं, ये पैसे मेरे थोड़ी हैं, वो तो उन मालिक के पैसे थे तो हमने उनको वापस कर दीजिए। अब मान लीजिए अगर हम उनके पैसे ले लेते तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो कल को हमारे से पैसे निकाल लेता। इसीलिए मैं ईमानदारी का खाता हूँ मैडम जी, किसी बेईमानी का पैसा मैं नहीं लेता। और मैडम जी हम 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं,
आज तक हमने बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं लिया। ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं। 4 रोटी कम खाएंगे लेकिन ईमानदारी से ही खाएंगे। और वैसे भी मैडम जी, ये सब हमको बातें नहीं करनी। हमको इतना पता है कि हमें काम करना है, और ये पैसे आपकी बोनेट पे मिले थे तो ये आपके ही होंगे, क्योंकि आसपास तो कोई है भी नहीं, सन्नाटा है, और गाड़ी आपकी खड़ी थी, तो पैसे आप ही के होंगे मैडम जी। आप एक काम कीजिए, ये आपके पैसे हैं, आप ही रखिए। अरे वाह भैया, आप तो बहुत ईमानदार हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा। अब ये पैसे ना मेरे ही हैं, और आपको जो सुबह वो 2 गाड़ियों पे पैसे मिले थे ना, 50-50 हजार, वो भी मैंने ही रखे थे। अरे मैडम जी, पर आपने ऐसा किया क्यों? भैया, अब मैं अगर ऐसा करती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि आप इतने ईमानदार इंसान हो। अब देखिए ना, मैंने जो बाकियों के लिए रखे थे, उन्होंने तो ये 50,000 रुपए ले लिए, उन्होंने तो अपना पैसा बता के वो पैसे रख लिए, लेकिन आप इतने ईमानदार निकले कि आपको जितने पैसे मिले आपने मुझे लाके दे दिया। और देखिए ना, वो उन लोग के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसा रख लिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो किसी का पैसा मार रहे हैं या ले जा रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा, और अगर वो चाहते तो वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आप देखिए, आपको ये पैसे मिले और आपने मुझे ला कर दे दिया। इससे पता चलता है कि आप कितने ईमानदार इंसान हैं। और भैया, मुझे ना मेरे 1 लाख रुपए गए, मुझे उसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। अब आपके जैसे अगर इतने ईमानदार व्यक्ति मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मुझे उस पैसों की भी फिक्र नहीं होगी। और मुझे ना आप पर इतना भरोसा हो गया है कि अगर मैं कल को अपनी कार या अपनी कुछ भी जरूरत चीजें छोड़ के जाती हूँ तो आप ना बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसको वापस कर देंगे। आप मेरे साथ बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करेंगे। अब ऐसी दुनिया में आजकल आपके जैसे लोग ना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सच में भैया, अगर आपके जैसे लोग हो ना तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। अब आपने इतना अच्छा काम किया है तो ये पैसे तो आप ही के बनते हैं ना, इस पैसों के भी आप ही हकदार हैं। अरे नहीं मैडम जी, ये पैसे हम नहीं रख सकते, क्योंकि आप हमको ये पैसे दे देंगी, लेकिन ऊपर वाला हमको देख रहा है ना। हम ईमानदारी का पैसा कमा लेंगे, लेकिन ये सब पैसे हमें नहीं चाहिए। आपको चेक करना था, आपने चेक कर लिया कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। खैर, वो सब छोड़िए मैडम जी। ये सुन के तो हमें भी बुरा लगा कि वो जितने भी मालिक थे ना, उन्होंने पैसे अपने बता के ले लिए, और मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे अपने काम से और अपनी मेहनत से मतलब है, क्योंकि कल को मैं अगर ये पैसे ले भी लूँगा ना मैडम जी, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। मान लीजिए बीमार हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा निकल गया, घर की कमाई में निकल गया, तो ये सब चीज़ों में पैसा बहुत बर्बाद हो जाएगा। ऊपर वाला कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा मैडम जी। तो इसलिए मुझे ये सब पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने मेहनत का पैसा कमाने दीजिए। अब भैया, मैं ना आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ। आप ना बहुत ईमानदार इंसान हो। अब देखिए ना, अगर आपको मुझे चीट करना होता तो आपको इतने सारे पैसे मिले थे, आप चाहे तो रख लेते और मुझे पता भी ना चलता। अब जैसे उन्होंने रख लिए, उन्होंने तो अपने ही पैसे बता के रख लिए, लेकिन आपको ये पैसे मिले और आपने मुझे दे दिए। अब आपने इतना अच्छा बड़ा काम किया है तो मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि मैं आपको कुछ दूं। लेकिन मैडम जी, हमको ये पैसे नहीं चाहिए। बाकी आप तारीफ कर दी, वही बहुत है मेरे लिए। भैया, मैं जानती हूँ कि अगर आपकी सैलरी आएगी तो मैं उसमें कुछ आपको एडवांस बढ़ा के दे सकती हूँ, और आप चाहें तो मैं आपको कुछ कपड़े खरीद के दे सकती हूँ। पर भैया, ये जो आपको मैं पैसे दे रही हूँ ना, ये आपकी हक की कमाई है। और आप तो जानते ही हैं कि मेरे भैया और मैं कंपनी चलाते हैं, है ना? हाँ। तो अब जो भैया मेरी कंपनी तो संभाल ही रहे हैं, अब मुझे ना एक नई कंपनी स्टैब्लिश करनी है। तो उसके लिए ना मैं एक ईमानदार लॉयल मैनेजर ढूंढ रही थी, जो मुझे आप में नजर आता है। तो मैं ना आपको एज अ मैनेजर की पोस्ट पर हायर करना चाहती हूँ। अरे मैडम जी, ये कैसी बात कर रही हैं? मैं तो गाड़ी पे कपड़ा मारता हूँ, मुझे ये कहाँ मैनेजर समझ में आता है। वो तो आपका काम है, आप बड़े लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझ में आता है कि कंपनी कैसे चलती है। हमको तो गाड़ी साफ करना आता है मैडम जी। भैया, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि पैसे में गिनती कैसे होती है। बस आप मेरा अकाउंट हैंडल कर लीजिए, और मुझे अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आप कोई भी बेईमानी कभी कर ही नहीं सकते। और मैं ना ऐसा ही मैनेजर ढूंढ रही थी कि ये कोई भी ना 19-20 का कुछ भी अंतर ना हो, मेरे सारे एम्प्लॉयज ना सब एक साथ मिलकर काम करें। और देखिए ना, मुझे आप मिल गए, इतने ईमानदार इंसान, तो मैं ना आपको एज अ मैनेजर की पोस्ट पर हायर करना ही चाहती हूँ। अरे मैडम जी, किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। अब देखिए, हम गाड़ी पे कपड़ा मारते थे और आज हमको आप मैनेजर की पोस्ट दे रही हैं। खैर, वो सब छोड़िए, आपने हमें इतना दे दिया, वही बहुत है मैडम जी। अभी मैं आप काम करता हूँ कि आपकी गाड़ी पे कपड़ा मार देता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ मैडम जी। जी, और हाँ, अगले महीने से ही मेरी कंपनी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अच्छी तरीके से आ जाएगा और मैं आपको काम समझा दूंगी। ठीक है मैडम ठीक जी। है, और ये आपके पैसे, ये एडवांस सैलरी आप रख लीजिए। अरे धन्यवाद मैडम जी। बाकी मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ अभी 2 मिनट में। ठीक। वाह, कितने बढ़िया इंसान था। और भैया ने भी जो मुझे काम दिया था कि एक अच्छा लॉयल ईमानदार इंसान ढूंढ के लाने को, वो काम हो गया। और भैया भी ना मेरे चॉइस से बिल्कुल खुश होंगे। अब
इतनी ईमानदारी दिखाई है तो भगवान उसका कुछ तो फल देगा ही ना। मैंने दे दिया, चलती हूँ। देखो मैडम जी ने इतना हमको पैसा दे दिया है, इतना तो हम जिंदगी में ना कमा पाए। खैर भगवान ने हमको ये जो फल दिया है ना, इसके लिए हम भगवान के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बाकी मैडम जी की गाड़ी साफ कर देता हूँ, कल से मैडम जी के ऑफिस जाऊँगा, अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा। इनमें से एक काम करता हूँ, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लूँगा, कुछ अच्छे जूते खरीद लूँगा, ताकि मैडम जी के सामने थोड़ा हमारा वट बने। ठीक है, बाकी मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी सपका देता हूँ, मैडम जी की थोड़ा और ज़्यादा खुश हो जाएंगी।